सो व्हाट इफ नारुतो वाज इन डीमन स्लेयर की पार्ट 4 में तुम सबका स्वागत है। एंड मैं ये कहता रहता हूँ बट सच में आज वाला एपिसोड बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाला है। सो इसलिए वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वाली वीडियो पर एक कमेंट गोल रखते हैं। प्लीज 500 कमेंट्स करवा देना। एंड अगर तुमने पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो क्या कर रहे हो यार। मैंने पूरी की पूरी कॉम्पिलेशन अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने स्टार्टिंग वाले एपिसोड के विजुअल्स को भी इंप्रूव कर दिया है। लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर तुमने पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लेना, तुम्हें डेफिनेटली चरम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। एनीवेज लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा था कि नारुतो एंड मित्सुरी ओबायाशी की मेंशन में पहुंच गए थे एंड नारुतो का ऑरा इतना ज्यादा डेंजरस था कि सारे हाशिरास डाउट में आ गए थे कि कहीं नारुतो कोई डीमन तो नहीं है जिसने सनलाइट को सर्वाइव करना सीख लिया है। ऑल्सो नारुतो एंड सानिमी की बसड़ भी हो गई थी एंड वो तो मित्सुरी बीच में आ गई, वरना सानिमी का टाटा गुड बाय होने वाला था। एंड फिर एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि नारुतो के सामने कंडीशन रख दी गई थी कि अगर उसको डीमन स्लेयर कॉर्प को ज्वाइन करना है एंड मित्सुरी एंड मैगी मैन के साथ म्यूगन ट्रेन वाले मिशन पर जाना है तो उसे ओबनाई के ऊपर एटलीस्ट एक अटैक लैंड करना होगा। एंड फिर नारुतो ने शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करके जो ओबनाई की धुलाई करी है वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा। एंड ऐसे करके एपिसोड के एंड तक नारुतो एक डीमन स्लेयर बन गया था। सो यही सब हुआ था लास्ट वाले एपिसोड में। अब स्टार्ट करते हैं व्हाट इफ नारुतो वाज इन डीमन स्लेयर का पार्ट 4। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि नारुतो शर्टलेस होके ओबायाशी की मेंशन के कोर्टयार्ड में पुशअप्स मारने लग रहा था। नारुतो भाई का भी जिम मार्क स्टार्ट हो चुका है। मित्सुई नारुतो के पास बैठ के अपना मस्त चाय पीने लग रही थी। तभी मेंशन में हमारा लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन एंटर करता है एंड बोलता है मैं हूँ होतारू हागानोजुका, यहाँ पर नारुतो उज़ुमाकी कौन है। नारुतो हागानोजुका के पास जाता है एंड कहता है ओ मैं हूँ नारुतो उज़ुमाकी, क्या काम है आपको। मेरे से रेंगोकू सामान है, तुम्हारे लिए कटाना बनाने के लिए कहा था। मैंने पूरी रात जाग के तुम्हारे लिए कटाना तैयार किया है। ओ नाइस, मास्क वाले चीचा जल्दी कटाना दे दीजिए, मेरे को उसको टेस्ट करना है। हागानोजुका कुछ भी बोल नहीं रहा होता है एंड नारुतो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। मास्क वाले चीचा। जिससे पहले हाथापाई स्टार्ट होती मित्सुरी बीच में इंटरवीन कर देती है एंड बोलती है हागानोजुका सान आई एम सॉरी, ये मेरा दोस्त है, ये नया यहाँ पर, नारुतो थोड़ा रिस्पेक्ट से बात किया करो ना। तभी रेनगोकू भी वहाँ पर आ जाता है। नारुतो उज़ुमाकी, मेरे को तुम्हारे बोलने का तरीका काफी पसंद है, तुम्हारे मुंह में जो आता है तुम बोल देते हो, बट स्वॉर्ड्समैन के साथ रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। नारुतो अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर ये डिसरिस्पेक्ट है तो उसने सासके, जिराया, कीबा वगैरह के साथ जो किया था वो क्या था। फिर हमारा स्वॉर्ड्समैन नीचे बैठ जाता है एंड जो कटाना उसने नारुतो के लिए बनाई थी उसे अपनी गोदी में रख लेता है एंड फिर बोलना स्टार्ट करता है। ये कटाना स्कारलेट क्रिम्सन आयरन सैंड एंड स्कारलेट क्रिम्सन ओर से बनी है जो कि सिर्फ और सिर्फ माउंट योको पर पाए जाते हैं। एज माउंट योको सन के सबसे क्लोज माउंटेन है जिसकी वजह से स्टील का ओर डायरेक्टली काफी सारी सनलाइट अब्सॉर्ब कर पाता है। अब मैं कटाना टेस्ट कर लूं। चुप चिलुए, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। एंड नारुतो वाज लाइक जो मैंने बोला वो डिसरिस्पेक्ट एंड ये जो बोल रहा है उसका क्या। एंड स्टिल हागानोजुका अपनी यापिंग नहीं रोकता है। रेनगोकू सामा ने मेरे से अर्जेंटली कटाना बनाने की रिक्वेस्ट की थी बट मैं जल्दीबाजी में काम नहीं करता हूँ। बट तभी मेरे को सालों पुराने एक ब्लेड के बारे में याद आया जो कि नॉर्मल कटाना से काफी ज्यादा हैवी एंड पावरफुल है बट उसे वील्ड करने के लिए बहुत ही ज्यादा पावर एंड स्टैमिना चाहिए। एंड जब मैंने सुना कि एक नारुतो नाम के चिलुए ने स्नेक हाशिरा ओबनाई को हरा दिया है तो मेरे को लगा कि ये ब्लेड परफेक्ट होगा नारुतो उज़ुमाकी के लिए। नारुतो फ्रस्ट्रेट होते जा रहा था एंड वो रेनगोकू एंड मित्सुरी की वजह से कुछ बोल तो नहीं रहा था बट उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था कि वो हागानोजुका की बक सुन के काफी ज्यादा पक गया था। एंड हागानोजुका नारुतो की तरफ देखता है एंड बोलना बंद कर देता है तुम मेरी कटाना में इंटरेस्टेड नहीं हो। मित्सुरी फिर से कवर अप करना स्टार्ट करती है एंड बोलती है हागानोजुका सान ऐसा कुछ भी नहीं है, नारुतो जस्ट थका हुआ है, कल ही उसने 2 हाशिरा से फाइट किया, प्लीज गुस्सा मत होइए। गुस्सा? मैं मार डालूंगा इसको। हागानोजुका अपने पास से चाकू निकाल लेता है एंड नारुतो के ऊपर अटैक कर देता है जिससे नारुतो काफी इजीली डॉज कर लेता है। ओ मास्क वाले चीचा, तुम मेरे को कटाना देने आए हो या मारने? तुमने मेरी कटाना एंड माउंटेन ओर की डिसरिस्पेक्ट की है लड़के एंड इसके लिए बस एक ही सजा है, मौत। हमको दिखाया जाता है कि रेनगोकू बीच में खड़ा हुआ था एंड नारुतो एंड हागानोजुका उसके अराउंड भागने लग रहे थे। वेल डन नारुतो, एक अच्छे डीमन स्लेयर को डॉज करना अच्छे से आना चाहिए। मित्सुरी चिल्लाती है प्लीज इनको बढ़ावा मत दो यार। हागानोजुका अभी भी चाकू लेके नारुतो के पीछे भागने लग रहा था बट तभी मित्सुरी उसका किमोनो पकड़ के उसे रोक देती है। हागानोजुका सान प्लीज कटाना दे दो उसे यार। हागानोजुका फाइनली शांत हो जाता है एंड फिर से बैठ जाता है। अनग्रेटफुल चिलुआ कहीं का। फाइनली हागानोजुका नारुतो को कटाना दे देता है एंड कहता है ओके लेट्स सी तुम्हारी कटाना का कलर क्या होता है। नारुतो साया में से कटाना निकालता है एंड इमीडिएटली कटाना के अराउंड विंड चाकरा आ जाता है। नारुतो ये टेस्ट कर रहा था कि ये कटाना उसके विंड चाकरा को हैंडल कर पाएगी भी या नहीं। डीमन स्लेयर में मोस्टली कटाना का कलर ग्रेजुअली एंड धीरे धीरे करके चेंज होता है बट नारुतो के केस में वो कटाना इमीडिएटली ब्राइट ऑरेंज कलर की हो जाती है। ऑरेंज काफी इंटरेस्टिंग
कलर है, संतरों का कलर भी ऑरेंज ही होता है। रेनगोकू भाई ये बताने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि संतरों का कलर भी ऑरेंज होता है। मित्सुरी नारुतो के पास आके बोलती है, वाओ नारुतो ये काफी ज्यादा सूट कर रही है तुम्हें, अब तुम कंप्लीटली एक डीमन स्लेयर बन चुके हो। तब ये अचानक से हागे नेजुका अपने घुटनों पर आ जाता है एंड वो लिटरली फूट फूट के रोने लगता है। एक ऑरेंज ब्लेड कितना ज्यादा सुंदर है, मैंने आज तक प्योर ऑरेंज नेचुरल ब्लेड कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी में। नारुतो अपनी कटाना को थोड़ा बहुत स्विंग करके देखता है एंड वो उसे एक पत्थर में मार देता है, ये चेक करने के लिए कि कहीं उस कटाना का कोई भी पार्ट लूज तो नहीं है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? ओह नो, ओह नो, ओह नो। हागे नेजुका अपना सर ऊपर करता है एंड बोलता है, तुमने मेरे मास्टरपीस को पत्थर में मारा? हाँ, मैं कटाना की ड्यूरेबिलिटी चेक कर रहा था, मैं तेरे को जान से मार डालूंगा तेरी ऐसी नारुतो उज़ुमाकी। हागे नेजुका अपने पास से 2 चाकू निकाल के नारुतो की तरफ फेंक देता है, बट नारुतो वहां से गायब हो जाता है। कहाँ गया तू साड़े, वापस आ यहाँ पर, मैं तेरी खाल उतार दूंगा। हमको नारुतो को दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था एंड वो कहता है, इस दुनिया में पागल लोग भरे पड़े हैं यार। ये सब देख के रेनगोकू को बहुत मजा आ रहा था, वो पेड़ की तरफ देखकर बोलता है, नीचे आ जाओ नारुतो, हमको मिशन पर निकलना है। मेरे को सब कुछ समझ में आ गया है, तुम ये सब जानबूझ के करते हो रेनगोकू। एंड रेनगोकू की बात सुन के हागे नेजुका बहुत स्पीड में उस पेड़ की तरफ भागता है। सीन शिफ्ट होता है, हमको एक ट्रेन स्टेशन को दिखाया जाता है जहां पर दी फेमस मुगेन ट्रेन खड़ी हुई थी। नारुतो अपनी नई कटाना एंड मित्सुरी के साथ उस ट्रेन स्टेशन पे आता है एंड ट्रेन को देख के वो काफी ज्यादा फैसिनेटेड हो गया था। हमको दिखाया जाता है कि स्टेशन पे हल्ला मच रखा था एज दी लॉर्ड इनोसुके अपना सर बार बार ट्रेन में मारने लग रहे थे। मैं यहाँ का मास्टर हूँ एंड मेरे 3 चेले तेरे को हरा के रहेंगे, आयरन डीमन। स्टॉप इट इनोसुके, स्टॉप इट, तुम्हारी वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है, ये जस्ट एक ट्रेन है। नारुतो मित्सुरी की तरफ देखकर कहता है, ये बंदा कौन है एंड इसने अपने सर पे सुअर क्यों पहन रखा है? एंड साकुरा मेड से कहती थी कि मैं अजीब कपड़े पहनता हूँ। इनोसुके बेचारे तांजीरो की बात नहीं सुनता है, ऐसे उसके हिसाब से तांजीरो जस्ट उसका चेला है एंड वो कंटिन्यूअसली उस ट्रेन में सर मारे जा रहा था, जिसे देख के नारुतो को हंसी आने लग जाती है। इनोसुके नारुतो की तरफ मुड़ता है एंड अपनी कटाना उसकी तरफ पॉइंट करके बोलता है, तेरे को हंसी आ रही है? मास्टर इनोसुके पे हंसता है, मैं तेरे को बहुत गंदा मारूंगा लूजर। नारुतो स्माइल करता है एंड उसके अराउंड विंड चाकरा आ जाता है। लूजर, मेरा नाम नारुतो उज़ुमाकी है एंड तू मेरे को अपने सपने में भी नहीं मार पाएगा पिगी। इनोसुके बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर बोलता है, ऐसा है तो मैं तुमको अभी के अभी चैलेंज करता हूँ मोनरूटो उज़ुमाकी। जिससे पहले नारुतो और इनोसुके एक दूसरे की गुद्दी नापते, तांजीरो उनके बीच में आ जाता है। प्लीज स्टॉप, हम एक मिशन पर हैं, मैं हूँ तांजीरो कामादो एंड ये है इनोसुके एंड हम डीमन स्लेयर्स हैं। एक सेकंड, तुम दोनों वही कपल हो क्या जो कि हमको मिशन पर ज्वाइन करने वाला है? नारुतो खांसते एंड ब्लश करते हुए कहता है, रेनगोकू मेरे हाथ से बहुत गंदा पिटने वाला है। तभी सबका ध्यान एक लड़के पर जाता है जो कि चिल्ला रहा होता है, हम सब बहुत गंदा बढ़ने वाले हैं। हमको जेनित्सु को दिखाया जाता है जो कि एक वुडन पोल से चिपका हुआ था एंड वो रोने लग रहा था, हम सब बढ़ने वाले हैं, ये ट्रेन हमको खा जाएगी एंड ऊपर से मेरी टीम में एक पागल और है। तांजीरो देखते देर से पागल कह रहा है। जेनित्सु फूट फूट के रोने लग रहा था, बट जैसे ही उसकी नजर मित्सुरी पे पड़ती है वो भागते हुए स्लाइड करते हुए मित्सुरी के पैरों के पास पहुंच जाता है। जेनित्सु कहता है, ओ डिवाइन गॉडेस ऑफ डीमन स्लेयर कॉप, तुम इतनी ज्यादा सुंदर हो, मैं क्या ही कहूँ, मेरे से शादी कर लो प्लीज। क्या? ये क्या बक रहे हो? हैं शादी कर लो, बट हम तो जस्ट अभी। जिससे पहले मित्सुरी अपना सेंटेंस पूरा कर पाती, नारुतो जेनित्सु में लात मार के कहता है, साइड हट पिकाचू। जेनित्सु उठता है एंड नारुतो की तरफ देखकर कहता है, तुम मेरे से पिकाचू कैसे कह सकते हो, तुम्हारे खुद के बाल भी तो येलो हैं। बात तो सही है तेरी, बट मैं अपने आप को एज ज़ैप्डोस आइडेंटिफाई करता हूँ। जेनित्सु चिल्लाता है, तुम कोई से भी पोकेमॉन हो, तुम मेरी एंड मेरी फ्यूचर वाली वाइफ के बीच में कैसे आ सकते हो? नारुतो कुछ बोलता नहीं है, उसकी बॉडी के अराउंड जस्ट अपने आप लाइटनिंग चक्रा आ जाता है, जो देख के जेनित्सु तांजीरो के पीछे छुप जाता है। तांजीरो मेरे को बचा लो, ये ज़ैप्डोस मेरे को मार डालेगा। उसका नाम नारुतो है जेनित्सु एंड वो तुम्हें नहीं मारेगा जब तक तुम कोई उल्टी सीधी हरकत ना करो। एंड एक चीज और जेनित्सु, नेज़ुको से दूर रखकर, वरना मैं भी अपने आप को इस 4000 आइडेंटिफाई करता हूँ। ओए कल्चर वीप, कौन से नशे कर रहा है? पहले गोकू, फिर डीमन स्लेयर, अब पोकेमॉन। अगर तेरे को कैरेक्टर्स ऐड करनी है तो मेरी शादी प्लीज फुबुकी से करवा दे। फुबुकी से मजाक नहीं लाडले, वरना आने वाली फाइट में सबसे पहले तुम्हारे ही काम डलेंगे जेनित्सु। सॉरी। अब सीरियस हो जाते हैं, हमको दिखाया जाता है कि रेनगोकू ने भी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था एंड सबके साथ मुगेन ट्रेन में बैठ गए थे। रेनगोकू अपने खाने के डब्बे निकाल लेता है जो कि उसने फूकू एंड उसकी दादी से स्लैशर डीमन को मारने के बाद खरीदे थे। ऑल्सो वो काफी सारे डब्बे नारुतो, मित्सुरी एंड हमारे ट्रियो में भी बांट देता है। रेनगोकू डब्बे खत्म करते जा रहा था एंड ओमाई ओमाई बोलते जा रहा था। नारुतो भी अपनी पे आ जाता है एंड उसमें रेनगोकू में काइंड ऑफ ए कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है एंड वो बहुत ज्यादा स्पीड में खाना ठूसने लग जाते हैं। नारुतो दाते बाय बोलते जा रहा था एंड रेनगोकू ओमाई ओमाई बोलते जा रहा था।
हमको दिखाया जाता है कि इनोस के बेचारे जेनित्सु के बॉक्स में से भी खाना निकाल के खाने लग रहा था। ओए सुअर, मेरा खाना है वो। इनोस के हंसते हुए बोलता है जो स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स होते हैं वो दूसरों से कुछ भी ले सकते हैं, क्यों मोनरूटो। एंड फिर इनोस के नारुतो के खाने पर हाथ मारने वाला था, बट अचानक से नारुतो का एक शैडो क्लोन आके इनोस के हाथ पे थप्पड़ मार देता है एंड गायब हो जाता है। अपने गंदे हाथ मेरे खाने से दूर रखो पिगी। तानजीरो की हवाइयां उड़ जाती हैं। वो बोलता है ये कैसे, ये ब्लड डीमन आर्ट था। पिछले वाले एपिसोड के एंड में ओबायाशी ने रेनगोकू को एक टास्क दिया था कि उसे नारुतो एंड मित्सुरी की स्टोरी सुन के एक रिपोर्ट तैयार करनी है। एंड इसलिए नारुतो और मित्सुरी ने मिलकर पूरी की पूरी स्टोरी रेनगोकू को सुना दी कि मित्सुरी कैसे गायब हुई, वो कहां पर थी एंड वो एंड नारुतो डीमन स्लेयर वर्ल्ड में कैसे वापस आए। मित्सुरी एंड नारुतो को लग रहा था कि ये सब सुनने के बाद रेनगोकू उन्हें पागल कह देगा, बट ऐसा नहीं था। वो बिना कोई सवाल पूछे मित्सुरी एंड नारुतो की बात मान लेता है। नारुतो इवन रेनगोकू से कहता भी है कि उसने इतनी आसानी से उन दोनों की स्टोरी पर बिलीव कैसे कर लिया, जबकि अगर कोई खुद नारुतो को ये सेम स्टोरी सुनाता तो नारुतो से डेफिनेटली पागल समझ लेता। रेनगोकू काफी ज्यादा स्वीट आंसर देता है एंड वो कहता है मित्सुरी ने आज तक मेरे से एक बार भी झूठ नहीं बोला है, तो मैं ये कैसे मान सकता हूँ कि वो आज मेरे से झूठ बोल रही है। इसलिए प्रेजेंट टाइम में रेनगोकू तांजीरो से कहता है नारुतो कोई डीमन नहीं है, ये गलती मत करना तांजीरो, हम लोग ये गलती ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं। इस टेक्निक को शैडो क्लोन कहते हैं तांजीरो। हम निंजास को ऐसी काफी सारी टेक्निक्स आती हैं। नारुतो को शैडो क्लोन jutsu यूज करते हुए देख के इनोस्के की बोलती बंद हो गई थी। वो मित्सुरी एंड नारुतो के बीच में जाके बैठ जाता है। नारुतो उज़ुमाकी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं आज ही डीमन स्लेयर कॉर्प को छोड़ के आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूँ, प्लीज मास्टर नारुतो। ये सही नाम बोल सकता है? दल बदलू कहीं के धोखेबाज। नारुतो कहता है पहले तो तुम मेरे से चिपकना बंद करो, सेकेंडली एक हाशिरा है टेनगेन, वो भी एक शिनोबी है, तुम उनसे रिक्वेस्ट करोगे तो वो तुम्हें डेफिनेटली बहुत सारी टेक्निक सिखा देंगे। ये मास्टर टेनगेन को एक का डबल करने वाली टेक्निक आती है? बिल्कुल इनोस्के, फिर तुम किस काम के हो मोनरूटो, हट। मित्सुरी जैसे तैसे करके नारुतो को शांत कराती है, वरना नारुतो डेफिनेटली इनोस्के का गेम बजा देता। ट्रेन चलती जा रही थी एंड तभी ट्रेन का कंडक्टर हमारे ग्रुप के पास आता है, जो कि बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा था एंड वो इन सब की टिकट काट देता है। कुछ मिनट्स बाद सबको बहुत ज्यादा अजीब सा फील होने लग जाता है एंड सबको बहुत ज्यादा आलस आने लग जाता है। नारुतो पहले उबास ही लेने लगता है एंड फिर लिटरली उसकी नींद की वजह से आंखें बंद हो जाती हैं। हमको नारुतो को सपना दिखाया जाता है जहां पर हमको एक बहुत ही ज्यादा अजीब सी चीज पता चलती है। नारुतो अपने सपने में कोनोहा या फिर हुकागे बनने के बारे में सोच नहीं रहा था। सबसे पहले हमको एक वियर्ड एंड फास्ट शॉट दिखाया जाता है जहां नारुतो अपने आप को मार डालता है अपनी नई नीचिरिन कटाना का यूज करके। फिर अचानक से सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड नारुतो एज में बड़ा हो गया था एंड वो काफी ज्यादा अच्छे प्यारे से जापानीज घर में था। नारुतो अपने बेड पर से उठता है एंड वो जैसे ही रूम में से बाहर निकलता है उसके पास दो बच्चे पापा पापा चिल्लाते हुए आ जाते हैं, जिनमें से एक लड़का था एंड एक लड़की। नारुतो का बेटा उसे कहता है पापा रेनगोकू अंकल मेरे सेंसे नहीं बनना चाहते हैं, आप समझाओ ना इन्हें। नारुतो देखता है डाइनिंग टेबल पर रेनगोकू, शिनोबू, म्यूचिरो एंड ग्यू बैठे हुए थे। नारुतो अपने घुटने पर बैठता है एंड वो अपने बेटे एंड बेटी को देखने लग रहा था, जस्ट देखने लग रहा था। फाइनली वो बोलता है तुम दोनों जाके डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं कुछ टाइम में आता हूँ। तभी नारुतो की बेटी बोलती है पापा आप गायब तो नहीं हो जाओगे ना। एंड ये लाइन सुन के नारुतो का सर फटने लग जाता है एंड वो अपने बच्चों पर ही चिल्ला देता है तुमसे कहा ना मैंने वहां जाके बैठो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। रेनगोकू खड़ा हो जाता है एंड कहता है तुम ठीक तो हो ना नारुतो, बच्चों पर ऐसे कैसे चिल्ला सकते हो तुम। नारुतो शांत होता है, वो अपने बेटे एंड बेटी से सॉरी बोलता है एंड वो अपना सर पकड़ते हुए किचन की तरफ जाने लगता है। नारुतो अपने दिमाग में कुछ तो होप कर रहा था, नारुतो को किसी चीज का डर था। वो किचन में जाता है एंड वहां एक काफी ज्यादा सुंदर सी लड़की जो कि नारुतो की वाइफ थी वो खाना बनाने लग रही थी। नारुतो कुछ बोल नहीं पा रहा था, तभी उसे अचानक से कुरामा की आवाज आती है। कब तक अपने आप से झूठ बोलेगा नारुतो उज़ुमाकी, तेरी औकात क्या है। नारुतो जोर से चिल्लाता है चुप हो जा साले, तू या कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता है, मेरी जिंदगी डिसाइड नहीं कर सकता है। नारुतो के चिल्लाने की वजह से नारुतो की वाइफ मोड़ती है एंड वो कोई और नहीं हिनाता थी। बट नारुतो खुश नहीं होता है, वो ऑलमोस्ट पागल हो गया था। नारुतो के अंदर कुछ तो स्नैप करता है एंड वो इतनी स्पीड से हिनाता की तरफ जाके उसमें पंच मारता है कि उसकी गर्दन अलग हो जाती है। नारुतो को फाइनली शांति मिलती है, बट जब हिनाता का सर जमीन पर गिरता है नारुतो रियलाइज करता है कि उसने रियलिटी में मित्सुरी को मार दिया था। ये रियलाइज करने के बाद नारुतो का इतना गंदा ब्रेकडाउन होता है कि नारुतो ने अपने एक हाथ से अपना दूसरा हाथ पकड़ रखा था एंड वो उसे इतनी जोर से दबाता है कि लिटरली उसके दूसरे हाथ की हड्डी टूट जाती है। नारुतो वॉइड में से अपनी कटाना निकालता है एंड उसका यूज करके वो अपने आप को अनअलाइव कर लेता है। बट नारुतो फिर से अपने आप उसी बेडरूम में उठता है। रूट में निंजास को एक चीज के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा हेविली ट्रेन किया जाता है जो कि है गेंजुत्सु। एज एक बार कोई भी निंजा गेंजुत्सु में पहुंच गया तो वो सारे के सारे सीक्रेट्स खोल सकता है। इसीलिए रूट के मोस्ट ऑफ द निंजास के ऊपर एक सील होती है जिससे अगर कोई भी रूट का मेंबर
मेंबर गेंजूत्सु के अंडर आता है तो वो सीधा अपना कुनाई निकाल के अपने आप को ही मार डालता है। एंड इसलिए जैसे ही नारुतो दोबारा बेडरूम में उठता है उसे समझ में आ जाता है कि वो किसी टाइप की गेंजूत्सु में है। एंड वो बोलता है दिस लेवल ऑफ गेंजूत्सु डजंट वर्क ऑन मी एंड नारुतो इजीली एनमू के स्पेल से बाहर आ जाता है। हमको ये बताया नहीं जाता है कि नारुतो को इतना ज्यादा डार्क ड्रीम क्यों आया, बट नारुतो मित्सुरी की तरफ देखता है एंड उसकी आंखों में आंसू थे। नारुतो नोटिस करता है कि रेनगोकू, तांजीरो एंड बाकी सब भी सोने लग रहे थे एंड हर किसी का हाथ किसी स्ट्रेंजर के साथ रस्सी से बंधा हुआ था। नारुतो फायर चक्र का यूज करके अपनी वाली रस्सी को जला देता है एंड जो लड़की नारुतो के माइंडस्केप में घुसी थी नारुतो के स्पिरिचुअल कोर को अटैक करने के लिए वो जग जाती है एंड कांपने लगती है। प्लीज प्लीज मेरे को मत मारना, प्लीज प्लीज, एंड इतना बोलकर वो वहां से भाग जाती है। नारुतो देखता है मित्सुरी की साइड में भी एक लड़का बैठा हुआ था एंड उसका हाथ रस्सी से मित्सुरी से बंधा हुआ था। नारुतो रस्सी को जला देता है एंड उस लड़के का गला पकड़ के उसे उठा देता है। जल्दी बोल लड़के, यहाँ पर चल क्या रहा है एंड तेरी हिम्मत कैसे हुई मित्सुरी के साइड में बैठने की। नारुतो ने उस लड़के से क्वेश्चन तो पूछ लिया था बट उसने उसका गला इतनी जोर से पकड़ रखा था कि वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। एंड तभी नारुतो नोटिस करता है कि एक छोटी सी लड़की तांजीरो में मुक्की मुक्की बुझाने लग रही थी। हम सबसे डीमन ने करवाया। अपने उस डीमन से जाके कह दे कि उसने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। नारुतो उस लड़के को छोड़ देता है एंड वो फुल स्पीड में वहां से भाग जाता है एंड फिर वो मित्सुरी के सर पर हाथ रखता है एंड चाकरा का यूज करके उसे जगा देता है। मित्सुरी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है एंड वो बहुत ज्यादा पैनिक कर रही होती है। मैं यही हूँ मित्सुरी, शायद से तुमने कोई बुरा सपना देखा है। मित्सुरी बिना कुछ सोचे समझे सीधे नारुतो को गले लगा लेती है। तभी नारुतो नोटिस करता है कि उस लड़की ने लिटरली तांजीरो में लात मारना स्टार्ट कर दिया था। मित्सुरी, वो तांजीरो के पास जो लड़की है वो कौन है? वो उसकी छोटी बहन है नेजुको। वो एक काफी प्यारी लड़की है। नारुतो नेजुको एंड तांजीरो के पास जाता है एंड कहता है सो तुम्हारा भाई जाग नहीं रहा है? सो तुम चाहती हो मैं तुम्हारे भाई को जगा दूं? नारुतो तांजीरो को भी अपना चक्रा यूज करके जगा देता है एंड फिर वो रेनगोकू एंड इनोसुके को भी जगा देता है। तभी म्यूगन ट्रेन का म्यूटेशन स्टार्ट हो जाता है एंड पूरी की पूरी ट्रेन ही अपने आप में एक क्रिएचर बनना स्टार्ट कर देती है। ट्रेन की वॉल अलग ही मीट टाइप की हो जाती है, उसमें से क्रीपी से टेंटिकल्स निकलना स्टार्ट कर देते हैं जिनका यूज करके दी लोअर मून 5 एनमू ट्रेन के सारे पैसेंजर्स को खाने का प्लान बना रहा था। रेनगोकू चिल्लाता है प्रोटेक्ट द पैसेंजर्स, मित्सुरी, नारुतो, तांजीरो, इनोसुके तुम आगे वाले कंपार्टमेंट संभालो, मैं नेजुको पीछे वाले कंपार्टमेंट संभाल लेंगे। तांजीरो तभी नारुतो की तरफ देखता है एंड पूछता है नारुतो तुमने जेनिसु को क्यों नहीं जगाया? आई थिंक ये किसी काम का नहीं है, जगने के बाद भी ये प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, इसलिए इस पिकाचू को सोने दो। ये सब तुम अपनी जलन की वजह से कह रहे हो बोरुटो। तू अपने काम से काम रख पिगी। मित्सुरी अपनी कटाना निकाल लेती है एंड फाइनली अब लग रहा था कि उसके सपने का असर उस पर खत्म हो गया है एंड वो कहती है लेट्स गो नारुतो। नारुतो, मित्सुरी, इनोसुके एंड तांजीरो ट्रेन के आगे वाले डब्बों में जाते हैं जहां नारुतो देखता है कि कुछ गिलगिले से टेंटिकल्स पैसेंजर्स पे अटैक करने वाले थे एंड इतने में नारुतो मल्टी शैडो क्लोन jutsu का यूज करके अपने 50 क्लोन्स बना देता है जो कि बिना कुछ देखे उन टेंटिकल्स का सफाया करने लग जाते हैं। तांजीरो शॉक होकर कहता है तुम इतने सारे क्लोन्स बना सकते हो, तुम सच में इंसान ही हो ना नारुतो? मास्टर नारुतो प्लीज मेरे को अपना स्टूडेंट बना लीजिए प्लीज। मिशन पर ध्यान दो लॉन्डो। मित्सुरी अपनी लव ब्रीदिंग का यूज करके, इनोसुके अपनी बीस्ट ब्रीदिंग का यूज करके, तांजीरो अपनी वाटर ब्रीदिंग का यूज करके एंड नारुतो अपने शैडो क्लोन की मदद से काफी इजीली उन घिनौने टेंटिकल्स को ओवरपावर कर देते हैं। तभी मित्सुरी अपना एक काफी ज्यादा क्रेजी सा चेन अटैक लॉन्च करती है जिससे वो काफी सारे टेंटिकल्स को एक साथ काट देती है। बट उसी अटैक के बीच में नारुतो का एक क्लोन भी आ जाता है एंड मित्सुरी गलती से उस क्लोन को डिस्पेल कर देती है। मित्सुरी का क्रेजी अटैक देख के तांजीरो एंड इनोसुके ताली बजाने लग जाते हैं बट नारुतो काफी ज्यादा सीरियस लग रहा था। नारुतो बोलता है वेल डन बॉयज, सायोनारा, एंड सारे के सारे क्लोन्स डिस्पेल हो जाते हैं। नारुतो मित्सुरी के हाथ को पकड़ता है एंड उसे तांजीरो एंड इनोसुके से अलग ले जाके बोलता है मित्सुरी अगर तुम्हारे अटैक के बीच में मेरा कोई क्लोन आ जाता है तो उसे मारना जरूरी है। आई एम सॉरी नारुतो, कोई बात नहीं बट प्लीज अगली बार से ध्यान रखना। तभी तांजीरो को ट्रेन की छत पर से डीमन की स्मेल आती है एंड वो नारुतो एंड मित्सुरी के पास आके कहता है क्या आप दोनों टेंटिकल्स को संभालने के मैं इनोस के ऊपर डीमन से फाइट करने जाते हैं? मित्सुरी सर हिलाती है एंड नारुतो कहता है अगर तुम किसी भी डेंजर में आओ तो तभी मेरे को आवाज दे देना तांजीरो। बाय द वे तुम्हारी बहन सच में बहुत क्यूट है, आज से वो मेरी भी बहन है ओके? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना तांजीरो? बिल्कुल नहीं मिस्टर उजुमाकी, तुम मेरे को नारुतो बुला सकते हो तांजीरो। मोंजिरो तुम ये बोरुटो से बात करके अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? ये अपनी ट्रिक्स किसी को नहीं सिखाने वाला है। मित्सुरी अगर एक डीमन स्लेयर दूसरे डीमन स्लेयर को मार देता है तो उसकी क्या सजा मिलती है? अभी तक तो ऐसा कोई केस हुआ नहीं है इसलिए अभी तक हमने कोई रूल बनाया नहीं है। मोइतारो चल हम छत पर चलते हैं, डीमन से फाइट करते हैं, वैसे भी यहाँ पर घुटन सी हो रही है मेरे को। तांजीरो एंड इनोसुके ट्रेन की छत पर जाते हैं एंड वहां पर एनमू खड़ा हुआ था। हाँ खड़ा हुआ था, मेरे को भी बहुत टाइम बाद पता चला था कि एनमू एक लड़का था। ये हाकू एंड एनमू जैसे कैरेक्टर्स बहुत गंदा काटते हैं यार अपना। ये मांगा का लोग इतने ज्यादा चालाक होते हैं ना, ऐसे कैरेक्टर्स को लेके स्टार्टिंग में कुछ क्लियर करेंगे नहीं एंड बाद में जाके कहते हैं कि नहीं जी वो तन्वी नहीं तलविंदर था।
भाई गलती से भी किसी दिन गलती से भी हाइपोथेटिकली ये न्यूज आ गई कि फुबू की लड़की नहीं लड़का है, तो मैं डेफिनेटली मास्क निकाल रहा हूँ एंड चैनल का नाम कल्चर्ड वीप की जगह हो जाएगा मादरा उचिया। वेक अप टू रियलिटी। एनीवेज तांजीरो और इनोस के ट्रेन की छत पर पहुंचते हैं एंड वहां पर एनमो उनकी तरफ पीट करके खड़ा हुआ था। उसे पता था कि उसके नॉमडे लगना कंफर्म है, एज म्यूगन ट्रेन में एक की जगह दो हाशिरास थे एंड एक पूरा सूट समेत द चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी, द रिजलर, द हैवीवेट चैंपियन, द ट्राइबल चीफ नारुतो उजुमाकी भी था। इसलिए एनमो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है। उसे पता था कि उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये होप करना कि किसी को भी पता ना चले कि एनमो की असली गुद्दी कहां पर है। इसलिए एनमो मुड़ता है एंड तांजीरो और इनोस्के की तरफ देखकर कहता है एंड वहां से भाग जाता है। तांजीरो एंड इनोस के ट्रेन की छत पर बैठ जाते हैं एज उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि आगे करें क्या। तभी तांजीरो को नारुतो की बात याद आती है एंड वो नारुतो को आवाज लगा देता है, नारुतो भाई आना जरा। नारुतो भी ट्रेन की छत के ऊपर आता है एंड वो देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि तांजीरो एंड इनोस के मस्त अपना बैठे हुए थे, जबकि नीचे सबके सब पैसेंजर्स की जान बचाने में लगे हुए थे। इनोस के कहता है आओ बैठो मना, तो हमें एक प्लान की जरूरत है। तू बस काम पड़ने पर सही नाम लेता है क्या। हमको दिखाया जाता है कि इनोस्के, तांजीरो एंड नारुतो के बीच में भारी वार्तालाप चल रहा था एज उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस ट्रेन वाले डीमन को हराएं कैसे। सो ट्रेन ही डीमन है एंड डीमन ही ट्रेन है। नारुतो भाई बात तो बहुत अच्छी बोली आपने, क्या बात बोली है। तभी इनोस्के को कुछ रियलाइज होता है एंड वो कहता है मोंजीरो तेरी तो नाक बहुत ज्यादा तेज है ना। हाँ बिल्कुल पता है नारुतो भाई, एक बार ये जेनित्सु खो गया था तो मैंने अपनी नाक का यूज करके ढूंढा था इसे, अब साला मेरी बहन के पीछे पड़ा रहता है। अबे वो चिरांद अपनी नाक का यूज करना डीमन की गर्दन ढूंढने के लिए। इनोस के भाई बात तो बहुत अच्छी बोली है आपने, क्या बात बोली है। तांजीरो अपनी जर्मन शेफर्ड लेवल की नाक का यूज करके पता लगा लेता है कि एनमो की गर्दन बेसिकली इंजन एंड डब्बो के बीच का जॉइंट है। तांजीरो पूरी जान लगा के वाटर ब्रीथिंग का यूज करता है बट वो किसी काम नहीं आती है, उसकी कटाना बाउंस बैक कर जाती है। नारुतो कहता है साइड हट तांजीरो, ये मेरे को करने दे। नारुतो अपना हाथ ऊपर करता है एंड वो वॉइड में से अपनी नई कटाना निकाल लेता है, जिसके अराउंड इमीडिएटली विंड चाकरा आने लग जाता है एंड एक ही स्लैश में नारुतो एनमो की गर्दन काट डालता है। ट्रेन क्रैश कर जाती है एंड नारुतो देखता है कि इसकी वजह से मित्सुरी बहुत ज्यादा स्पीड में ट्रेन से बाहर गिरने वाली थी, बट नारुतो अपने पैरों के अराउंड चाकरों को कंसंट्रेट करता है एंड अपने आप को लॉन्च कर देता है। बीच हवा में वो मित्सुरी को कैच कर लेता है एंड जब वो गिरता है तो नारुतो मेक श्योर करता है कि मित्सुरी को कोई भी चोट ना आए। मित्सुरी तुम बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही हो, अगर तुम्हें जरूरत थी तो मेरे को बता देती, मैं अपने क्लोन्स भेज देता तुम्हारी मदद करने के लिए। कोई नारुतो मैं ठीक हूँ एंड बेस्ट पार्ट ये है कि किसी को कोई भी मेजर इंजरी नहीं आई है। एंड तभी मित्सुरी एंड नारुतो के लिए टाइम ऑलमोस्ट रुक जाता है एज उन्हें अचानक से बहुत ही ज्यादा क्रेजी एंड बहुत ही ज्यादा डिमोनिक प्रेजेंस फील होती है। हमको दिखाया जाता है कि आकाजा वहां पर आ जाता है एंड वो सबको इग्नोर करके सीधा नारुतो के पास जाता है एंड उससे कहता है लड़के मैं तुम्हारे अंदर से बहुत ज्यादा पावर सेंस कर सकता हूँ, मेरा हाथ पकड़ो, एक डीमन बन जाओ, हम इटर्निटी तक फाइट करेंगे, कितना ज्यादा मजा आएगा ना। एंड मैं तुम्हें पहले ही बता दूं मेरे ऑफर को रिजेक्ट करने का मतलब है सिर्फ मौत। आज वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है बट तुम में से 60% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। क्या चाहते हो तुम लोग मैं खुद तुम्हारे घर आके तुम्हारा फोन लेके सब्सक्राइब करूं? अगर तुम ऐसा चाहते हो तो हम ये भी कर सकते हैं, बट प्लीज मेरे को अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करने पर मजबूर मत करो। एंड मैंने देखा काफी सारे लोग पिछले वाले एपिसोड में कह रहे थे कि भैया डीमन स्लेयर वाले आर्क में मजा नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं अगली वाली वीडियो में मैं तुम्हें आके मुजरा ही दिखा दूंगा, तब मजा आ जाएगा तुम्हें। बट एनीवेज मजाक से हट के यार, तुम्हें से काफी सारे लोगों को ये लग रहा है कि ये वाली स्टोरी डीमन स्लेयर के वर्ल्ड में खत्म हो जाएगी एंड कोनोहा, सुनादे, सासके एंड डांजो वगैरह का कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें स्पॉयलर्स तो नहीं दूंगा बट अगेन मैं तुमको बता दूं कि डीमन स्लेयर वाली स्टोरी हमारी स्टोरी का जस्ट एक आर्क है। जैसे चूनिन एग्जाम वाला आर्क था, जैसे एनिमे में पेन वाला आर्क था, वैसे ही ये एक आर्क है। एंड हमें को याद है काफी सारे लोग मेरे को इंस्टा पर मैसेज करते हैं एंड मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। भाई मैं इंस्टा नहीं चलाता हूँ यार ज्यादा, मैं हफ्तों में एक आध बार इंस्टा खोल के देखता हूँ। मेरी पर्सनल आईडी तो डीएक्टिवेट ही पड़ी है। एंड हाँ, इंस्टा पर गौरव करके एक लौंडा है, उसको मेरी तरफ से ह्यूज शाउट आउट। भाई ने काफी मेहनत करके काफी अच्छा सा मित्सुरी एंड नारुतो वाला सीन ड्रॉ किया है। सो या गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलना जिन्होंने भी नहीं किया है, वरना जादुई शक्तियों का यूज होगा बहुत ही ज्यादा क्रेजी वाला। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए कल्चर गैंग लव यू ऑल, पीस आउट। मैंने दिए साल अपनी कलम को है ब्रो, कोई भी सीजन कैसे मुझे हटा पाएगा। आंखें बंद करके सुनो तुम मेरा संगीत, डैम बेला तू ही बचा पाएगा। मैं तो हूँ अंडरग्राउंड सीन का, तो कामेहामेहा जैसा संगीत है। भाइयों से मैं गिरा रहता सुबह शाम, कहानी मेरी शुरू होती स्ट्रीट से।